Guys, welcome back to my channel. Let's learn English. So today we are discussing the next chapter, that is The Necklace. It's a short story written by Guy de Maupassant. Why it is entitled as The Necklace? Because the whole story revolves around the diamond necklace. All right. And in this story we will get to know how the necklace changed the life of the couple. एज वी ऑल नो कि एक स्टोरी से हमें एक मॉरल मैसेज मिलता है, तो वो आपको एंड में पता चलेगा कि हमें क्या इस स्टोरी से मैसेज मिलता है. ऑल राइट. सो इसमें जो हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स है, डैट इज मटिल्डा, उनके हस्बैंड है मिस्टर लॉजियल, एंड उसकी जो फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर. ऑल राइट. सो मटिल्डा जो है, शी इज़ द मेन कैरेक्टर. मटिल्डा जो है, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बोर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स. एंड जो उसके ड्रीम्स थे ना, वो ये चाहती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो एंड एडमायर्ड हो, लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी और उसके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था. शी डोंट हैव एनी मीन्स टू सेटिस्फाई हर डिज़ायर्स. और उसकी जो शादी है ना, वो भी एक क्लर्क फैमिली में होती है, तो वो हमेशा परेशान रहती थी, खुश नहीं थी. तो उसकी वजह से क्या होता है उसकी लाइफ में, क्या चीज़ें होती है जो उसकी डिज़ायर्स होती है, तो वो हमें इस चैप्टर में पता चलता है. Alright, so let's get started with the explanation of the story. तो मटिल्डा जो है, शी इज़ वेरी प्रिटी एंड अ यंग लेडी, लेकिन उसकी इट इज़ एरर ऑफ डेस्टिनी. उसकी बदकिस्मती की वो बॉर्न हुई थी एक क्लर्क फैमिली में, और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि डॉरी या कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह से वो फेमस हो जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसकी शादी किसी ऐसे रिच पर्सन के साथ हो जाए, और मे बी शी विल फॉल लव विद अ गाय. ठीक, ऐसा कुछ नहीं था. और उसने खुद को अलो किया, शी अलोड हर सेल्फ, मतलब खुद को तैयार किया कि उसकी शादी जो है एक कहाँ पे होगी, एक पेटी क्लर्क, पेटी जिसको हम कहते हैं जो लो लेवल का होता है, मतलब एक छोटे से क्लर्क के साथ उसने खुद को प्रिपेयर किया कि शादी हो जाएगी. वो मटिल्डा जो थी, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि वो ये लगातार इंसेसेंटली खुद से फील कर रही थी कि वो ऐसे फील कर रही थी कि मैं किस चीज़ के लिए बॉर्न हुई हूँ. फॉर ऑल द डिलिशीज एंड लग्जरीज, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे पकवान हैं, उन चीज़ों के लिए मैं पैदा हुई हूँ, जो सहूलियत मिलती है एक रिच फैमिली में. और ये जो पॉवर्टी थी ना, उसकी वजह से वो क्या होती थी, वो खुद को टॉर्चर करती थी. वो जब घर में बैठी होती थी, वॉल्स में नज़र पड़ती थी, वॉल्स पुरानी थी या चेयर जो थी वो भी टूटी फूटी थी, पुरानी थी, उसकी वजह से क्या करती थी, वो खुद को मेंटली टॉर्चर करती थी और गुस्सा भी आ जाता था. और शाम के जब उसके हस्बैंड आते थे और जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे, और जब वो खाने को देखते थे तो वो बड़े खुशी से कहते थे, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था ना, वो खुश था अपनी लाइफ से जो उसके पास था. तो वो बोलता था, ओ द गुड पॉट पाई, वो खुश हो जाता था. लेकिन वो उस टाइम पे भी सोचा करते, टाइम पे भी शानदार दावतों, चमकते जो चांदी के बर्तन होते ना, उसके बारे में सोचा करती थी, ख्वाब देखा करती थी कि मैं भी इन्हीं चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगी. लेकिन उसके पास ऐसा कोई मीन्स नहीं था जिससे वो ये चीज़ें उससे मिले, जो चीज़ें उसको हमेशा पसंद थी, लग्जीरियस चीज़ें. उसकी एक रिच फ्रेंड थी, काफ़ी ज़्यादा रिच फ्रेंड, वो कॉन्वेंट से, मतलब स्कूल से उसकी फ्रेंड होती थी. जब भी वो उसके घर जाती थी ना, वो काफ़ी रिच थी, मैडम फॉस्टर. और वो जब वहाँ पे आती तो वो लिटरली रोती थी. इसलिए रोती थी क्योंकि उसको फील होता था कि मैं रिच क्यों नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी. इवनिंग में उसका जो हस्बैंड है, वो जब घर आ जाता है तो वो उसको एक एनवेलप देता है, बड़ी खुशी से देता है, बोलता है ये लो तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए मैंने कुछ आज लाया है. जब वो खोलती है तो वहाँ से क्या होता है, इनविटेशन होता है. कहाँ से इनविटेशन आया होता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से इनविटेशन आया होता है. और वो बोलता है इसको कि जनवरी 18 को जाना है मिनिस्टर की रेजिडेंस पे. तो उसको लगा था कि ये खुश हो जाएगी, लेकिन खुश होने के बदले उसने क्या किया, उसने जो इनविटेशन वो साइड में बड़े गुस्से से फेंक दिया और खुद से कुछ बड़बड़ाने लगी. डू यू सपोज आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट विद वट, मतलब ये अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम क्या समझते हो कि मुझे इस इनविटेशन का क्या करना चाहिए. तो ये इसको यहाँ से बेचारा बोलता है, अरे मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगी ये, क्योंकि हमारे पास कोई ओकेजन नहीं होता है कि ऐसे बाहर जाने का, तो आज एक मौका मिला है. और वहाँ पे जो ऑफिस में है कुछ सिलेक्टेड बंदों को ही क्या मिला है, इनविटेशन मिला है. तो मेरे जो, और तुम भी क्या करोगी, पूरे होल ऑफिशियल वर्ल्ड से वहाँ पे मिलोगी. और उसको वो बड़े गुस्से से देखती है, बोलती है, क्या कहती है, व्हाट डू यू
व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर सच अ थिंग एज डैड, क्योंकि उसको आपको पहले ही पता है कि उसको ये प्रॉब्लम्स थी कि मैं अभी रिच दिखना चाहती हूँ, तो उसको बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पहन के क्या जाऊँगी, ठीक। ये बेचारा इसको यहाँ से कहता है अरे जो वो थिएटर जब हम जाते हैं तो वो ड्रेस पहन लो तुम, उसमें भी तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो वो वहाँ से रो रही होती है, तो इसको बोलती है मुझे बोलो तुम्हें क्या परेशानी है, बोलो क्या तो वो अपने आंसू साफ करती है और बड़े कामली उसको बोलती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, ये तुम किसी अपने फ्रेंड को दे दो। क्यों? तो ये उसको बोलता है क्यों, क्या हुआ, मुझे बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसको कहती है कि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है जो मैं पहन के कहाँ चली जाऊँ। ओब्वियसली जब कोई पार्टी होती है तो होता है ना कि एक नई सी ड्रेस हो। तो इसका जो हस्बैंड है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, बोलता है कोई बात नहीं चलो देखते हैं, ठीक है मैं क्या करता हूँ। तो वो कुछ टाइम सोचता है और वो क्या बोलता है इसको कि एक ऐसे क्लर्क के लिए होता है ना कि ऑलरेडी वो बेचारा फाइनेंशियली थोड़ा वीक था, तो अब इसने क्या किया, तो ये बेचारा इसको कहता है, बोलता है अच्छा चलो मुझे तुम बोलो एक अच्छी सी ड्रेस जो है वो कितने में आ जाएगी। तो यहाँ से बोलती है 400 फ्रांसिस में आ जाएगी। तो वो बेचारा कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। बेचारा थोड़ा मायूस भी हो जाए, बोलता है मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे होते हैं किस चीज़ के लिए, उसने एक गन खरीदनी होती है, क्योंकि उसने क्या प्लान किया होता है कि उसको क्या जाना होता है फ्रेंड्स के साथ, कहाँ, शूट के लिए, मतलब परिंदों का शिकार, लार्क्स जो होते हैं, ठीक है। तो इसने इसको बोला ठीक है आई विल गिव यू द 400 फ्रांसिस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस जो हमें नेक्स्ट टाइम पे भी यूज इस्तेमाल हो जाए, ऑलराइट। तो अब जो पार्टी का टाइम होता है ना वो अब काफ़ी नज़दीक होता है। तो ये जो मैडम लॉजियल है और मटिल्डा जो है ये फिर से परेशान दिखती है, सैड दिखती है। तो अब बेचारा जो है इसका हस्बैंड है इसको बोलता है क्या हुआ, तुम क्यों फिर से परेशान हो। तो ये इसको बोलती है ड्रेस तो आ गई, अब तुम क्यों परेशान। तो ये कहती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, अब तो ज्वेल होना चाहिए। तो बोलती है कि मैं वहाँ पे भी गरीब की मारी लगूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टी में अब नहीं जाऊँ। इसको कहता है कि ये इसको एक आइडिया देता है कि तुम एक काम करो, तुम एक जो फ्लावर्स की जो है ना उसकी एक क्या बना लो, माला बना लो। तो ये इसको बोलती है कि नहीं फिर मुझे नहीं जाना है वहाँ पे पार्टी में। इसके बाद इसको हस्बैंड बोलता है अचानक से हाउ स्टूपिड वी आर, तुम एक काम करो, तुम जो इसकी फ्रेंड होती है मैडम फॉरेस्टर, तुम वहाँ पे चले जाओ और उससे एक जो लैंड कर लो, ठीक। तो वो भी खुश हो जाती है, बोलते हैं मुझे पहले आइडिया नहीं आया। तो अगले दिन वो कहाँ चली जाती है, अपनी फ्रेंड के पास। तो वो बहुत सारे इसको ज्वेल्स दिखाती है, जब उसको ज्वेल्स दिखाती है तो इसको कोई पहले पसंद नहीं आता। तो फाइनली एक ब्लैक सैटन समझते हो ना, जो सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है, ठीक। तो उसमें देखते हो काफ़ी खूबसूरत इसको लगता है कि ये क्या है, डायमंड का नेकलेसेस। तो ये बड़ी खुश हो जाती है, उसको हक करती है, बोलती है कि मुझे ये दे दो। तो वो ये वहाँ से लेके वो जब पार्टी का टाइम आता है तो मैडम यूजल जो है वॉज अ ग्रेट सक्सेस, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, वो खुश होती है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट स्माइल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है वो। और हर कोई मैन जो होता है ना उसको नोटिस कर रहा होता है, वहाँ पे उससे नाम पूछ रहा है, ठीक। वो काफ़ी इंजॉय करती है, वहाँ पे डांस करती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, इंजॉय कर रही होती है। तो इसी में क्या हो जाता है, सुबह के 4 बजे अब उनको घर जाना होता है मॉर्निंग के, ठीक है। उसके जो हस्बैंड होते हैं वो ऑलमोस्ट हाफ अस्लीप होते हैं, एक लिटिल से रूम होता है वहाँ पे, और बाकी भी जेंटलमैन जिनकी जो वाइफ्स होती है वो एंजॉय कर रही होती है। तो अब क्या करते हैं, जाते समय क्या होता है कि ठंड होती है, इसका जो हस्बैंड होता है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होता है। वो क्या करता है, इसके शोल्डर्स पर एक शॉल रैप जैसा होता है कि एक शॉल जैसा इस पर ओढ़ लेता है, और ये क्या करती है वहाँ से जाने की जल्दी कोशिश करती है, इसलिए कि ताकि उसको कोई नोटिस ना करे, क्योंकि बाकी जो रिच वुमेंस थी उन्होंने जो शॉल्स या रैप्स पहने हुए थे वो फर के थे, और इसका जो था काफ़ी वो पुराना था। तो इन्होंने क्या किया, ये कैब को, यहाँ पे कैब लिखा है, असल में इट इज़ अ काइंड ऑफ जो घोड़ा गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक। लेकिन इन्होंने जब बुलाने की कोशिश की उस कैब को तो वहाँ से चला गया जल्दी से, ठीक। तो इनको एक मिल गया और वहाँ से रिवर साइड से वहाँ की ओर चले गए। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो ये जब वहाँ से चले गए उस ओल्ड से कैरेज में, तो फिर क्या हो गया, जब ये घर पहुँचे काफ़ी थके हुए थे, तो इसने क्या किया, मटिल्डा ने बोला कि सोचा कि अब तो इसने रैप उठा लिया, उसने बोला कि लास्ट टाइम मैं अब शीशे में खुद को देख लूँ लास्ट टाइम, क्योंकि फिर मुझे रिटर्न करना है। और जो ही इसने शीशे में खोला तो एकदम से चिल्लाने लगी, क्योंकि नेकलेस वॉज मिस। हस्बैंड कहता है कि तुम क्यों चिल्ला दी, क्या हुआ। तो बोलता है नेकलेस नहीं है। बोलता है कैसे, जब हम निकले तब तो नेकलेस था। बोलता है कि नहीं फिर तो तुमने पार्टी में ही छोड़ दिया। बोलता है नहीं, वो ये कहती है यहाँ से नहीं, मुझे तो फील हो रहा था, मैंने देखा था कि मेरे पास नेकलेस है। तो ये कहती है अगर हम रास्ते में चल रहे तो उस टाइम पे कोई आवाज़ आई होगी ना गिरने की,
पे भी ये ढूंढते हैं, मतलब जो फोल्ड्स होते हैं कपड़ों के उसमें भी ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। तो फाइनली इसका जो हस्बैंड बेचारा कहता है जिस रास्ते हम आए मैं क्या करता हूँ वहाँ से एक नज़र मार के आता हूँ कि वहाँ पे मिलेगा तो नहीं। वो जब वापस आ जाता है तो मिलता नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के उनको अवार्ड देंगे जो हमें क्या ढूंढ के देगा, एक नेकलेस। अभी परेशान है, मैं अपनी फ्रेंड को क्या बोलूँ। तो इसके हस्बैंड ने इसको बोला बेचारे ने कि तुम एक काम करो, तुम उसको लिखो कि ये लिखो कि उसका जो क्लास है वो टूट गया है, जो कुंडी है वो टूट गई है, तो इसको रिपेयर करके मैं तुम्हें क्या दे दूंगी, वापस दूंगी। जैसे जैसे वो बोलता गया तो ये लिखती गई। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम एग्जैक्ट नेकलेस उसको वापस करना था ना। और वो जो नेकलेस जो इनको पता था कि जो डायमंड का नेकलेस है वो कितने पैसों का, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा, वो 40,000 फ्रांसिस का था, लेकिन कुछ बार्गनिंग करके फिर इनको 36,000 में मिल गया। और उस चीज़ के लिए, वो पे करने के लिए इनको क्या क्या करना, तो अब 36 फ्रांसिस इनको इकट्ठे करने थे ताकि ये नेकलेस खरीद सके। और लोजेल के पास जो थे ऑलरेडी 18,000 थे और बाकी पैसे उसने बोरो कर लिए। और फाइनली इन्होंने क्या किया, एक डायमंड नेकलेस क्या ले लिया और मैडम फॉस्टर को वापस करने गए। जब भी उधर गई तो मैडम फॉस्टर ने भी इसको कहा कि तुम्हें टाइम पे मुझे देना चाहिए। अब इसको पता, अब मैडम लोजेल को ये भी पता था कि अब जो हमारे घर के हालात है, ऑलरेडी वो गरीब थे तो ठीक है, अब वो ज़्यादा ही गरीब हो अब पीछे, तो उसने भी जो अपना पार्ट है ना बड़ा हीरोइकली उसने प्ले किया। तो ये जो डेबिट्स थे उनको पे करने थे, अपनी मेड को वापस भेज दिया, मतलब काम से निकाल दिया। और इन्होंने अपने लॉजिंग्स भी चेंज कर दिए और कुछ जो कमरे हैं वो उन्होंने क्या कर दिए, वो रेंट पे ले लिए। अब वो घर के सारे काम करने लगे, बर्तन धोने लगी, कपड़े धोने लगी, पानी लेने। अब वो एक टिपिकल औरत की तरफ हो गई थी। पहले वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी, अब उसको पता था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क बन गई थी, क्रूड भी बन गई थी साथ में। ठीक, और अब वो ओल्ड भी लगने लगी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। और 10 साल उनको वापस लगे कि वो जो अपनी जो पुरानी ज़िंदगी थी उसको वापस लाने में उनको पूरे 10 साल लग गए। तो कभी कभार वो खिड़की पे चली जाती थी और सोचती थी कि पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी और लाइफ कैसे चेंज हुई एक नेकलेस की वजह से। इंसान सोच ही नहीं सकता है हाउ अ स्मॉल थिंग विल रूइन और सेव वन। एक बार क्या हो गया, संडे को वो ऐसे ही बाहर चली गई थी वॉक करने के लिए। वो रास्ते में उसको कौन दिखी थी, वही मैडम यूजेल। अब उसको पता था कि काफ़ी टाइम हो गया था। ये बोलती है कि अब मैं इसको बता दूं, लेकिन वो जो उसकी फ्रेंड है ना वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो उसको पहचानती नहीं है। तो इसको बोलती है सामने से, पहले थोड़ा सा घबराती है लेकिन फाइनली उसको बोल देती है कि मैं ऐसे हूँ। तो इसको बोलती है कि मुझे बोलो कि तुम्हें ये हुआ कैसे, कैसे तुम इतनी ओल्ड लग रही हो, क्यों इतनी चेंज है तुम में। तो इसको बोली कि पूरी स्टोरी बोलती है कि मैं ऐसे पार्टी में गई थी और वहाँ पे मेरे से नेकलेस खो गया और उसको रिटर्न करने में मुझे क्या पड़ा, मुझे जो सारी चीज़ें जो घर की थी, जो हमारे पास पैसे थे, वो हमें सारा किस में देना पड़ा, उस एक नेकलेस में। और ये 10 ईयर्स हमें लगे कि इसको वापस देने में। तो अब जब ये कहती है, इसकी जो फ्रेंड वापस में सुनती है, वो कहती है 1 मिनट, शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। क्या तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा? ठीक, ये कहती है हाँ, क्या तुमने फ़र्क नहीं जाने उसमें कि वो क्या है। वो स्माइल करती है और कहती है कि मेरा जो नेकलेस था ना वो क्या था, वो फॉल्स वन था, वो और 500 फ्रांसिस तक का भी नहीं था। तो इस चीज़ से हमें ये पता, ये हमें मैसेज मिलता है, हमें ये मॉरल मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें क्रेव नहीं करना चाहिए लग्जरियस का। जो हमारे पास है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए और कंटेंट भी रहना चाहिए। हाँ, हम हार्ड वर्क कर सकते थे, लेकिन ये शॉर्ट मीन्स जो होते हैं ना कि हम डिज़ायर्स हमारी होती है कि हम अच्छे लगे, हमारे पास ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, ठीक है, उससे क्या होता है, जो डिज़ायर्स है ना, डिज़ायर्स लेड टू अनहैप्पीनेस मोर एवर। और एक चीज़ हमने सीखी, अगर वो उसको सच बोल देती ना, वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और हमें अपनी लाइफ जो है ना वो दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी ही चीज़ों में खुश रहना चाहिए। और उससे क्या होता है, एक तो हमारी जो असल चीज़ होती है ना वो भी छिन जाती है और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी नहीं मिलती है। So with this we came to an end to the chapter of a necklace. If you like my video, kindly subscribe, like and share. Thank you.